अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये सब दोस्त कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कब्रिस्तान है कबूतरा वाला, आप देख सकते हैं इस साइड पे। ये आप देखें कबूतरा वाला कब्रिस्तान है, सही है। अच्छा, आज की वीडियो का मकसद ये है कि ये खैर इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा वहाँ जाके। मैंने आज से 2-3 साल पहले जो वीडियो बनाई थी कबूतरा वाला कब्रिस्तान के हवाले से कि, और माशाल्लाह बड़ा नामवर कब्रिस्तान है ये पूरे पंजाब में, कबूतरा वाला कब्रिस्तान गोजरा, ज़िला टोबा टेक थी। अच्छा, आज जो कब्रिस्तान की बात हम करेंगे ग्रेव यार्ड, वो यूरोप का कब्रिस्तान है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त रहते हैं साजिद भाई, साजिद सरवर, जर्मनी में। तो वहाँ का कब्रिस्तान, उनको मैंने कहा था कि आप वहाँ की वीडियो बनाइएगा कब्रिस्तान की, और उसमें यह है कि आपको बहुत सारी दिलचस्प मालूमात मिलेंगी कब्रिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर लोग अपने जो लोग वफ़ात पा जाते हैं या अपने मुर्दों को किस तरह दफनाते हैं, या वहाँ पर रूल्स क्या हैं जर्मनी में ख़ास तौर पे। क्योंकि हमारे तो यहाँ पे रूल्स आम ही है, ईसाई हो या मुसलमान हो दफनाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर क्या रूल्स हैं तो अब वो वीडियो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। तो वो आपने वीडियो अभी देखनी है, लेकिन आपने कमेंट्स में बताना लाजमी कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। साजिद भाई आपको बराबर तरीके से बताएंगे और गाइड भी करेंगे, और वहाँ पे किस तरह की कबूर हैं उस हवाले से भी बताएंगे। तो वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। शायद बहुत से लोगों को पता हो, ख़ासकर जो यूरोप में रहते हैं, लेकिन ख़ासकर जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको भी शायद इतना ना पता हो या इन चीज़ों से वास्ता ना पड़ा हो। रिसेंटली मेरा एक दोस्त, मेरा कोलीग, एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी बदकिस्मती से। सो मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था उससे, और है तो वो क्रिश्चियन था और बड़ा अच्छा फ्रेंडली दोस्त था। हम बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, हमने साथ में कोलीग्स ने जॉब्स की, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। आज मैं ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान यहाँ पे है, जिसे फ्रीडोफ कहते हैं जर्मन ज़ुबान में, मैं वहाँ पे आया हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो उसकी फ़ैमिली से मुलाकात हुई, तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली और जो कि सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। फ्रोया पहले मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ कब्रिस्तान की एक वीडियो शेयर की थी जिसमें लोगों की एजें बड़ी ज़्यादा थी और हम लोगों की एज बड़ी कम थी। खैर मैं आज चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ आपको जो हम में और इनमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, ठीक है। पहले बात तो ये कि बड़ा ये कब्रिस्तान है, बड़ी खूबसूरती, बड़ी तरीक़ेकार, सफाई और बड़े अच्छे, हर चीज़ बिल्कुल एक सिस्टम के साथ, एक निज़ाम के साथ नज़र आ रही है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में इजाफ़ा करना चाहता हूँ और जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। अब मैंने किया जी बैक कैमरा, आप देख सकते हैं इस कब्रिस्तान की जो सूरत हाल नज़र आपके सामने आ रही है वो तो बड़ी खूबसूरत है। लेकिन आज इस कब्रिस्तान में एक चीज़ जो दिखाने वाली है वो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट जो लोग मर जाते हैं उनके साथ भी कैसा सलूक करती है या क्या सूरत हाल दिखाता हूँ आपको। हर चीज़ नज़र यहाँ पे आ रही है कि ये एक कब्रिस्तान है और यहाँ पे यहूदी भी दफन है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी दफन है और बहुत सी जगहों पे यहाँ पे मुस्लिम भी जो है वो दफन है यहाँ पे। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ वो क्या चीज़ थी। पहली बात तो देखिए बड़ा खूबसूरत सिस्टम है, लेकिन अगर मैं इनकी नंबर प्लेट सॉरी कह दे, माफ़ी चाहता हूँ, अगर मैं इनकी जो स्लेट्स हैं अगर दिखाऊँगा आपको, जैसे ये लगी हुई हैं, कोई है 110 साल की जिसकी डेथ हुई, कोई 105 साल की, तो मतलब काफ़ी लंबी उम्रें ये लोग गुजारते हैं। इनके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो चीज़ दिखाने वाली मैं आपको वो दिखाता हूँ, आ जाएं। अच्छा, ये एक नॉर्मल जो सूरत हाल है, ठीक है जी। आ जाए, जो दिखाने वाली चीज़ है, जो बताने वाली वो चीज़ है वो क्या है, आ जाए। अब यहाँ पे जो चीज़ है दिखाने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये कब्रिस्तान है, ठीक है। ये कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, नज़र देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। अब यहाँ पे तो समझ आ रही है ये जो इसके स्लीप भी लगी हुई है, निशान भी लगा हुआ है, सब कुछ कब्रिस्तान है। अरे यहाँ पे ये क्यों क्रॉस लगे हुए हैं? यहाँ पे कब्रें नहीं है, क्या वजूहत है? यहाँ पे हैं ये क्रॉस भी लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसकी वजूहत ये है, ये लोग टैक्स पेड करते थे, इनके पास पैसे थे, इनके बैंक अकाउंट्स में पैसे थे, सब कुछ था। गवर्नमेंट ने या इनके शहर ने टैक्स के इनके पैसे को इकट्ठा किया, इनकी अच्छी कब्रें बनवा दी, जिनका अपना कोई नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। ये सूरत हाल है। इन लोगों के पास अकाउंट्स में पैसे नहीं थे,
यहाँ की गवर्नमेंट में फ़र्क देखें। जो मतलब टैक्स पेड है उसके सूरत ये सूरत हाल है। जैसे पाकिस्तान में आजकल बना हुआ है फेलर नॉन फेलर सिस्टम, इनके पास इतने वसाइल नहीं थे तो गवर्नमेंट ने इनको ऐसे ही दफना दिया। कब्रें नहीं बनाई गई, इनके पास पैसा नहीं था, कोई ड्रग्स लेता था, कोई नशा करता था, कोई ऐसे ही बस उनके ऊपर निशान लगा दिया जी ये लोग इनकी डेथ होगी और यहाँ पर दफना दिए गए हैं। सिर्फ स्लीफें लगा दी गई हैं, लेकिन कब्रें वगैरह नहीं बनाई, लेकिन नीचे लोग दफन कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये खूबसूरती के साथ सब कुछ दिखाया गया है, किया गया है, सो इन लोगों को नहीं किया गया। ठीक है, इनके पास इतने वसाइल नहीं थे, किसी ने बस अपनी ऐसी आर्जी में ज़िंदगी गुजार ली, कोई सेविंग नहीं की, बस खा लिया पी लिया सो लिया। इन लोगों के पास वसाइल थे, इनके पास जब वे मरे इनके बैंकों में अकाउंट्स में पैसे थे, गवर्नमेंट ने पैसा निकाला, इनकी कब्रें ये सब कुछ डेकोरेट ये सब कुछ किया। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो दूसरी वाली जो दूसरी दिखने वाली आ जाए। तो अब कब्रिस्तान तो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही कब्रिस्तान से मेरे साइड से हम आते हैं इन चीज़ों की तरफ, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी कैंडल्स, ये रेड कलर की जो कैंडल्स लगाई गई हैं ये हैं लगाई हुई हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कब्रें भी नज़र नहीं आ रही और ये क्या चीज़ है और क्या सूरत नहीं है। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, जर्मन में जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, जब जर्मन का पासपोर्ट आपको मिलता है, जब जर्मन के आप नेशनल हो जाते हैं तो एक फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, एक टैक्स पेड का फॉर्म होता है, एक फॉर्म दूसरा होता है। इस पर फिल करते हैं कि हाँ अल्लाह ना करे अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप यहूदी हैं, आप जो भी हैं, बिकॉज यहाँ पे जर्मन में हर किसी को एक आज़ादी है, हर इंसान अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकता है, हर किसी की ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पे ज़िंदगी गुजरती है। तो जी आपके साथ क्या किया जाए? कुछ जो होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, जो मुस्लिम नहीं होते या क्रिश्चियन होते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी हमें दफनाया ना जाए, हमारी लाश को जला दिया जाए और ऐसे करके इन लोगों की जी जो जब ये इनकी डेथ हो गई थी, जैसे हिंदू करते हैं, इनकी जो लाशों को जला दिया गया, फिर जला देने के बाद ये बॉक्स बने हुए हैं, इनके अंदर जो सवा नहीं होती, वो जो सवा बन जाती है लाश की डेथ की, वो इनके अंदर एक डब्बा नुमा या एक कुज्जी नुमा उसके अंदर रख दिया जाता है, देन इनके अंदर रख दिया जाता है। मतलब आपको आज़ादी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये बंदा है जिसकी डेथ हुई है 1954 में पैदा हुआ और ये सूरत करके इस बंदे के ऊपर फोटो लगाई हुई है, इस बंदे की ये सवा यहाँ पे है, मतलब जिसे आप कह सकते हैं मुर्दुल्फाज में शायद मैं इसकी ऐसी तरदीद ना कर सकूँ, ये सूरत इन लोगों को जलाया गया है इनकी खुद ही की ख्वाहिश के ऊपर, आपकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं, इसकी खुद ही ख्वाहिश के ऊपर। एक दौर में जब इसे पासपोर्ट मिला था नेशनलिटी का या जो भी सूरत थी, यहाँ का बोर्न था, इसने खुद फैसला किया था कि मुझे मेरे मरने के बाद या तो मेरे जिस्म के जो हिस्से हैं वो डोनेट कर दिए जाएं या फिर मुझे जला दिया जाए। ठीक है, या फिर मुझे दफना दिया जाए। जिन लोगों ने दफनाने का कहा उनको उस साइड पे कर दिया, उस साइड पे कब्रें हैं उनको दफना दिया गया। जिन लोगों को कहा कि आपकी ये हमें जला दिया जाए, उनको जला के इनके जो सवा के जो बॉक्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे रख दिए गए। अच्छा, अब एक और चीज़ जो दिखाता हूँ जो कि आपके इजाफे में मालूमात में करता हूँ। ठीक है, ये सूरत हाल है। खैर आ जाए। सो आपने वहाँ पे सब कुछ देखा, अब मैं इस साइड पे आ गया हूँ। ये चीज़ जो आपको दिखाने वाली है, ठीक है, ये भी एक कब्रिस्तान है। अब आप सोचेंगे कब्रिस्तान कैसे है? ठीक है, ये उसी कब्रिस्तान का पार्ट है। ठीक है, ये जैसे कि दुआ वगैरह करने के लिए सब कुछ है, काफ़ी सेशंस होते हैं। अब ये भी कब्रिस्तान है, ये जहाँ पे चांद, जहाँ पे सितारा, जहाँ पे दिल बना हुआ, एक पत्थर नुमा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये कब्रें हैं, ये कम से कम कोई होंगी, कोई शायद कोई 30 या 40 कब्रें होंगी। अब आप सोचेंगे कैसा कब्रिस्तान है? कुछ बच्चे होते हैं, एक बच्चा नॉर्मल डिलीवर होता है, जैसे कि 9 माह के बाद बच्चा नॉर्मल अल्लाह ताला के साथ बच्चे को ज़िंदगी देती है, बच्चा पैदा होता है। कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली जिनकी बच्चों की डिलीवरी 7 माह के बाद हो जाती है, 6 माह के बाद हो जाती है, या बच्चा माँ के पेट में ठीक नहीं रहता, या बीमार हो जाता है, या माँ ठीक नहीं रहती किसी वजूहत के बिना पे। जिन बच्चों की डेथ माँ के पेट में हो जाती है, या फिर जिन बच्चों की डेथ जो बच्चे बोर्न होने के बाद हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं उसी वक्त जो डेथ हो जाती, फोत हो जाते हैं, उस वक्त उनकी ये अलग से कब्रिस्तान बनाया गया है। ये सूरत हाल है। ये जो जिन जहाँ पर लगे हुए हैं ये बच्चों का है, जिनकी माँ के पेट में डेथ हो गई है या किसी वजूहत में डेथ हो गई है, ख़ासकर ये ज़िंदगी में दुनिया में आए ही नहीं और फौत हो गए, ये उनका सिस्टम है। ये आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, ऐसे ही मुसलमानों को भी राइट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कवर दिखाता हूँ माशाल्लाह से। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। 1945 में ज़रीफ़ शाहीन थी कोई,
वो यहाँ आई या क्या सूरत है, या बोर्न हुई 1944 में और देन 2023 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की खबर है, एक मुस्लिम औरत है, मैं नहीं जानता हूँ, खैर ये सूरत है, ये भी मुसलमान खबर है, ये भी मुसलमान थे, ठीक है। इनकी खबरें, इनके ऊपर कोई स्लीफ नहीं लिखी हुई, मतलब बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये सूरत है। मतलब यहाँ पे हर किसी को अपना राइट है जीने की ज़िंदगी में। जो आपको आपको जो राइट्स मिलते हैं, जो फ्रीडम मिलता है, वो तो मिलता ही मिलता है। मरने के बाद भी आपके हाथ में क्या, मरने के बाद आप खुद को जलाना चाहते हैं जैसे हिंदू करते हैं, या आपको एक इज्जत की तरह, रिस्पेक्ट की तरह आपको दफनाया जाए, या हर लिहाज से। ये एक साथ में क्रिश्चियन है, एक साथ में मुसलमान है, ठीक है, आप खुद ही देख रहे हैं। आगे भी आज दिखाता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ये देखें, वो जो बच्चों की मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो, वो जो बनाई थी छोटी सी कब्रिस्तान जो दिखाया था अलग से बच्चों का, यहाँ पे लिखा हुआ था स्टैंड वाइज है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो सितारे हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बना हुए, सो gedanken कैसे फुकिन जैसा nicht bleiben könnten, ये अल्लाह ताला की बस रज़ा है हर काम में, ये अपनी ज़िंदगी को नहीं पा सके, बस वो यहाँ पे जो माँ के पेट में, यहाँ पे सब डिटेल से लिखा हुआ है, जो माँ के पेट में ही किसी वजूहात के बिना पे या बच्चा किसी भी वजह की बिना जब बच्चे की डेथ हो जाती है वहाँ के पेट में, तो उनको अलग से यहाँ पे दफनाया जाता है। ये कब्रिस्तान की हिस्ट्री है, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है, और आपको बताता चलूँ, इसकी हिस्ट्री पढ़ता चलूँ। ये कब्रिस्तान की बुनियाद रखी गई 1870 में ये शुरुआत हुआ, और 1871 में ये ख़त्म हो गया, मतलब बनाया गया। इसकी जितना भी सूरत है काफ़ी पुराना है। सो यहाँ क्या, ये जो सिस्टम है, ये पहले ये इस तरह की कब्रें होती थी, जिस तरह वो जो आपको मुजस्मा के दिखाया और साइड पे जो लगा हुआ है, वो जो 1870 में 76 में बनाया गया। तब ये कब्रें बनाने का ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले ऐसे बनाते थे, एक नंबर प्लेट लगाते थे, और ये पहले क्या है, अब मॉडर्न हो गया सब कुछ, लोग अलग से करते हैं, ये सारी सूरतल कंडीशंस हैं। और एक और चीज़ तो दिखाता जाऊँ मैं आपको, खैर सोचा नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात से डरना चाहिए, हमने भी एक दिन मरना है, हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। कब्रिस्तान का पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा सुबह के वक्त चक्कर लगता रहता है कब्रिस्तान को, इन चीज़ों को याद रखना चाहिए आपको। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बता दूँ, मैंने अभी पढ़ा मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कब्र देख रहे हैं, ठीक है, अब कब्र देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि कब्र एक है लेकिन 3 नंबर प्लेट्स हैं, 98 और 94 में ये और ये 3 अलग से नाम लिखे हैं। जिन फैमिलीज़ की अल्लाह ना करे किसी एक्सीडेंट की बिना पे, किसी न किसी वजूहात की बिना पे एक साथ डेथ हुई है, उनको एक ही साथ दफनाया गया है, एक कब्रनुमा है लेकिन 3 लोग एक साथ दफनाए गए हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं फैमिली क्रेवा, मतलब कि जिन फैमिलीज़ को एक साथ दफनाया गया, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग से पार्ट बनाया गया, अलग अलग से, इनका यही सूरत है। ये एलन्स हैं, ये विलहाइम है, इन दोनों को दफनाया गया है, फैमिली, ठीक है। इन 1 2 3 लोगों को इधर दफनाया गया है एक साथ ही, इन लोगों को दोनों को साथ में दफनाया गया, ठीक है। ये चीज़ है, ये हमारे खास पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सो आप अभी आप देख रहे होंगे कि इनको बड़ा ऊंचा करके बनाया गया है, या क्या सूरत हाल है, या क्या चीज़ें हैं। इनको बनाने की सबसे बड़ी वजूहत ये है, खासकर इनको, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जंगों में मारे गए हैं, ठीक है। ये अलग से इनका बनाया गया है, जिनके अलग जंगों में डेथ हुई है। जंगें बड़ी लड़ी हैं जर्मन ने, बड़ी मारें खाई हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको जर्मन ने नहीं मारा, ठीक है। जर्मन ने बहुत मारा, लेकिन जिसको जर्मन ने बड़ी मार खाई है, खासकर उनकी है जो जंगों में मारे गए, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूँ, ये जो स्टार बना है ना, नजर एक यहूदी की कब्र है, ठीक है, ये भी स्टार में, इनका अलग, मतलब यहाँ पे जीते हुए तो इंसान को जो फ्रीडम और आज़ादी और अपने जो राइट्स हैं वो जो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मरने के बाद भी आपके पास अथॉरिटी है। यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, आप यहूदी हैं, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, आपके राइट हैं, आप जो लिख के देंगे, जैसा चाहेंगे, आखिरत में भी आपके साथ ये वैसे ही सलूक करेंगे, दफनाएंगे, जलाएंगे, या कब्रिस्तान में जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने है। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊं आपको, पहले मैं दिखा दूं, पहले आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कब्रें नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी जैसे कि कब्र के ऊपर प्लेट्स लगी होती हैं, वो नज़र आ रही हैं। आज दिखाता हूँ आपको। खैर, ये देखो, जैसे ये वेनन फेस्ट है, छोटी सी प्लेट्स लगी हुई है। अब ये कैसे सोचेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पे, जैसे ये इंगागांस, खुडपोट्स, इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये सोचेंगे कि ये एक ही जगह के ऊपर ये कैसे दफनाए गए, ठीक है। ये वो लोग हैं
जिनके पास वसाइल नहीं थे, एक दौर में पैसे नहीं थे, लेकिन इनकी ख्वाहिशात थी कि इनको जला दिया जाए। ये जला दिए गए हैं और एक बॉक्स के अंदर इनकी वो जो राख है वो राख एक डिब्बे में या किसी बॉक्स में डाल के वो इसी ज़मीन के अंदर रख दी गई है और दैन उसके ऊपर उसका नाम रख दिया गया, उसका नाम की शील्ड लगा दी गई। मतलब एक इनको जला दिया गया। ये जितना भी है, ये चलो ये तो नज़र आए दफनाए गए हैं, यहूदी मुस्लिम जितने भी सारे दफनाए गए हैं या क्रिश्चियन सारे, लेकिन यहाँ पे कब्रें नज़र नहीं आ रही ना आपको, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे प्लेट्स नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4 5 प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ये आप डिफरेंट जगहों पे देख रहे हैं, ठीक है ना। ये जैसे ये सूरत हाल है, ये जो है मैरी ग्रुप 1932 में पैदा हुआ है, 2021 में इनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे कब्रें नज़र नहीं आ रही हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोगों को जलाया गया। एक कुज्जा नुमा या एक बॉक्स नुमा, उसमें इनकी राख डाल दी गई, उनको दफना दिया गया, इनके ऊपर रख दी। इनकी खुद ही की ख्वाहिश के ऊपर जलाया जाता है, ये नहीं कि ऐसा होता है, जो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। और याद रखिएगा इस मुल्क के जो ख़ासकर दूसरे यूरोप कंट्री का तो मुझे तो ख़ास नहीं पता, इस मुल्क में जर्मनी में ख़ासकर आपको ज़िंदा रहते हुए आपके राइट्स दिए जाते हैं और मरने के बाद भी आपको आपके राइट्स दिए जाते हैं। किसी का कोई यहाँ पे कोई जबर, कोई ज़ोर, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे अगर आप मुसलमान हैं और मुसलमानों की तरह जिस तरह हमारा मसला से हमारा कल्चर है, हम एक कब्रिस्तान में दफनाया जाता है बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, वैसा ही यहाँ पे आपके साथ भी होता है। अगर आप चाहते हैं आपको जला दिया जाए तो आपको जलाया जाता है। आपकी ख्वाहिश के ऊपर यहाँ पे सब कुछ होता है, आपकी ख्वाहिश के ऊपर, ठीक है जी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मुझे इजाज़त दें, कबूतरावाला कब्रिस्तान गोजरा से इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अस्सलाम वालेकुम।